वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को आसान अमलियात सबके लिए मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त शेख रशीद शाह कादरी, आपकी खिदमत में दुश्मन से बदले का चौथा अमल लेकर हाजिर हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन से बदले का आसान अमल फॉर पिछले वीडियो मैंने 3 वीडियो बनाए हैं जिसमें दुश्मन से बदले के 3 अमल बताए हैं। जी हाँ, तीनों भी मुख्तलिफ थे और ये जो अमल बताने वाला हूँ इससे ये भी इनसे मुख्तलिफ है और बहुत ही खतरनाक भी है और बहुत फुल पावरफुल है अमल है। कई मेरे दोस्तों ने कई मेरे भाई बहनों ने मुझे दरख्वास्त की थी कि ऐसा कुछ पावरफुल अमल बताएं कि दुश्मन का फौरी खात्मा हो। क्या दोस्तों, ऐसा ही कुछ अमल आपकी खिदमत में बताने वाला हूँ। मकसद जो है जायज होना चाहिए। दोस्तों दुश्मन किस तरह का, जैसा कि आपका मजहब का दुश्मन हो या खानदानी दुश्मन हो या ये ऐसा कोई शख्स है जिसके वजह से कई खानदान बर्बाद हो रहे हैं, कई घर बर्बाद हो रहे हैं, किसी की इज्जत जा रही है, आपको नाहक सता रहा है, आपको बेहद परेशान कर रहा है, चाहे वो आपका बहुत दुश्मन भाई हो या दोस्त हो या जो कोई भी हो, जो आपका दुश्मन बना हुआ, आपकी जान का दुश्मन है, आपके घर बार का दुश्मन है, जिसकी वजह से सारा घर परेशान है, आप लोग आप लोगों की नींद हराम कर दी गई है। इस तरह से जो दुश्मन बेहद जुल्म पर आमदा हो चुका है, तो आप ऐसे दुश्मन के लिए ये अमल कर सकते हैं। जायज मकसद होना चाहिए। तो पहले आप उनको वार्न करें, समझा दें कि देखिए भाई कि आप इस तरह के हरकत ना करें, ये गलत है, ये गुनाह है, अल्लाह से डरिए। इस तरह के आप जिस तरह हो सके अपनी ज़बानी कोशिश करें। 1 से 3 मरतबा 4 मरतबा समझाइए, लोगों से कह के समझाइए। अगर उसके बाद भी अगर दुश्मन आपका नहीं मानता है तो तब ये कदम उठाना चाहिए। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि जायज मकसद के लिए अमल काम करता है तो जायज मसला ही आपका होना चाहिए। अगर ना चलिए कोई आपके कुछ कह दिया, चलिए फला साहब का मेरे पास ये अमल है, हम इसको तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, इस तरह के ऐसे हालात नहीं होना चाहिए। आप इस अमल की बुनियाद पर किसी पर जोर भी नहीं कर सकते वरना खुद आपको नुकसान उल्टा होगा। जायज मकसद लीजिए, सोच समझ कर ये अमल को कीजिए। खतरनाक अमल है ये। अमावास की रात, अमावास की रात चांद की 27वीं 28वीं शब को ही अमल करें या चांद की 14वीं शब को अमल करें। जी हाँ दोस्तों, 2 रात में से आप कभी भी अमल कर सकते हैं। चांद की 28 यानी 28 मून डेट, समझ गए आप, इस्लामी तारीख 28 और 14वीं का चांद जब होता है 14 तारीख, जिसको पूर्णमी भी कहते हैं, पूर्णम की रात कहते हैं, अमावास की रात कहते हैं, वगैरह वगैरह। फुल मून जब होता है उस रात को भी आप ये अमल कर सकते हैं। अगर उसके अलावा अगर आप ये वक्त आप नहीं कर सकते हैं तो शनिचर, मंगल और इतवार के रात दोपहर में भी कर सकते हैं, आप दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन देखा गया है उमूमन ये अमल आके रात में ही किया जाता है। रात के 11:30 से रात के 2 बजे के अंदर ये अमल आपको करना होता है। अमल करने से पहले आप अपना हिसार जरूर कर लें, आयतल कुर्सी, चारखुल वगैरह पढ़ के अपने ऊपर जिस्म पर दम कर ले, फूक लें। दोस्तों जायज मकसद के लिए करें, अल्लाह से डरें। अच्छा तो अमल में बताना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसे लोग भी हैं, ऐसे जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ऐसे दुश्मन भी हैं जो वाकई इनको ये वो सजा के मुस्तहिक हैं। तो इस तरह से अगर ये एक शख्स को किसी करते हैं तो चंद उसके वजह से तमाम की जिंदगियां, तमाम के घर उजड़ने से बच जाते हैं, आबाद होते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग, ऐसे भाई बहन ये अमल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत दिन से बाहर था, आउट स्टेशन था, इसलिए आपका कॉल अटेंड नहीं किया था। जैसा कि आप लोग मेरे स्टेटस देख चुके थे, मैंने अपने व्हाट्सएप के मोनोग्राम पर डेट भी दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस आ चुका हूँ। इंशाल्लाह कोशिश भी कर रहा हूँ आपसे बात करने की। ये जो अमल कर रहे हैं, ये जो अमल बता रहा हूँ थोड़ा डेंजर है। आप जो नाजुक हजरात हैं, जो नाजुक भाई बहन है, जो आके खौफ खाते हैं, जिनको डर होता है, तो हरगिज़ से अमल ना करें। देखिए तो अमल इल्म जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इल्म को आके इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ही सही होगा। लेकिन ये जो इल्म है बताने की ज़रूरत मुझे नहीं थी। मैं इस्तेमाल शुदा और आसान अमल है, इसको आपको पढ़ना भी है, बहुत आसान नक्श है, आपको बताने जा रहा हूँ। नश्र भी मुश्किल है, वजीफा भी मुश्किल है, आसान अमलियात में पहला मुश्किल अमल मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि दुश्मन के लिए किसी की जान लेना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये हमें हमारे इस्लाम में नहीं है। जान लेना और देना अल्लाह के हाथ में है। लेकिन फिर भी अगर फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में अगर हम कर रहे हैं, तो अगर किसी के अपने इस्लाम की अगर हिफाजत की बात हो या किसी मुसलमान की आबरू की बात हो, दुश्मन अगर वाकई ऐसा है, तो आप ये अमल ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो की तरफ बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन से बदले का चौथा अमल, और चौथा अमल का ये नश मैं आपको बता रहा हूँ। नश आके 25 खानों का नश है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए। और मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए भी स्क्रीन पर भी बता दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों इस नश को आपको बनाना है, और आपको यहाँ पर जो बीच में देख रहे हैं आप, ये जो खाना खाली छूटा हुआ है, इसके अंदर आपको दुश्मन का नाम लिखना है, जो भी आपका दुश्मन हो,
अगर लड़का हो तो बिन लिखें, फिर लड़के का नाम बिन, फिर उसकी माँ का नाम लिखें। लड़की लिखे तो उस लड़की का नाम बिन उसकी माँ का नाम, बिनते उसकी माँ का नाम। तो यहाँ पर आपको शुरुआत नश इसी खाने से आपको पूर्ण करना है। इसकी चाल मैं आपको बताऊंगा, मुख्तलिफ चाल है। तो यहाँ पर दुश्मन का नाम पहले आप लिख देंगे। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, जो हजरत नश नहीं बना सकते हैं इसका ज़ेरॉक्स बनाकर भी आप यहाँ पर से काम में ले सकते हैं। नश को किस तरह काम में लेना है और क्या करना है, डिटेल आप देखिए, वीडियो गौर से देखिए। अगर समझ में ना आया तो दोबारा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर यह नश 25 खाने हैं, 25 खानों का नक्श है। देखिए नीचे आपको मैं चाल समझाता हूँ। इस तरह मैंने यहाँ पर 25 खानों की आदत बना दिए हैं, किस तरह आपको क्या करना है। तो 25 खाने जो नक्श है, नक्श इस तरह बना लेंगे। देखिए और बीच में 4 लाइन, इधर से 4 लाइन, सेंटर के 4 और साइड के 4, टोटल 25 खानों का इस तरह नक्श आप पूरा बना लेंगे। उसके बाद इसको किस तरह पूरा करेंगे, यहाँ पर 786 जो है लिख देना है। उसके बाद पहले यहाँ पर जो है पहला नंबर जो है यहाँ पर देखिए, फर्स्ट सेकंड 1 2 3, 3 से थर्ड लाइन से और तीसरा नंबर का, समझ गए। तो यहाँ पर नंबर 1, यहाँ पर पहले जो है आप दुश्मन का नाम, पहले नश में जो है पहले दुश्मन का नाम लिखना है। अगर आप उसका नाम आपको पता है, उसकी माँ का नाम नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप हवा लिख सकते हैं। माँ का नाम नहीं पता, अगर वो भी नहीं अगर हवा भी नहीं लिख सकते तो सिर्फ उसका नाम भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। तो पहले दुश्मन का नाम लिखना है, उसके बाद से नश को पूरा करना है। तो पहला खाना यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर से आपको दुश्मन का नाम लिखने के बाद फिर यहाँ नंबर 2 यहाँ पर देखिए, ये आदत को यहाँ पर, इसका आदत का खाना यह है नंबर 2। यहाँ पर ये नंबर को फॉलो करते हुए सारे नश को आपको पूरा कर लेना है। तो मैं इसका भी आपका स्क्रीनशॉट बता दूंगा, आप देख लीजिएगा। हाँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ, मैं आपको और नज़दीक से बता देता हूँ जूम करके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा मुख्तलिफ नक्श है, 25 खानों का है और 25 इसके ब्लॉक्स हैं। आप इसको नंबर को फॉलो करते हुए इस नक्श को आप पूरा कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए, और इसका बात करना क्या है आपको, नक्श को जिस दुश्मन का नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर से आपको दुश्मन का जो है, देखिए मैंने एग्जाम्पल एक नक्श बनाया है यहाँ पर। तो मैं नक्श को यहाँ पर लिखता हूँ, दुश्मन का नाम जो भी है मैं यहाँ के, चलिए एग्जाम्पल मैं यहाँ के कुछ भी लिख देता हूँ, फलां लिखता हूँ, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, ये दुश्मन का नाम है। तो मैं यहाँ पर अपना मकसद लिखूंगा नश के बाद, अपना मकसद इस तरह। अब नश बनाए तो लिखिए, दुश्मन का जो भी नाम है, फलां बिन फलां दुश्मन का, और इस बिन उसकी माँ का नाम। नहीं मालूम तो हवा लिखें, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं। तो को जल्द से जल्द इसका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, जो भी आपका मकसद है, या ख़त्म हो जाए, जल्द बीमार हो जाए और इसके क्या सीना में दर्द हो, दिलो दिमाग से पागल हो जाए, कुछ भी, जो भी आपका मकसद है, या ये जल्द बीमार होकर बिस्तर पर ख़त्म हो जाए। याद रखिए दोस्तों, ये जो भी लिख रहे हैं आपके अल्लाह से डरना चाहिए। मैं इस तरह आपको बताता हूँ, नश के चारों खुदन भी आप ऐसा, यहाँ तक भी इसके चारों खुदन भी आप लिख सकते हैं। तो ये लाइन पर ना लिखें, यहाँ से जितना हो सके अपना मकसद लिखें। और रोज़ आपको 11 दिन या 21 दिन अमल आपको नश बनाने हैं। 21 दिन भी आपको एक ही जिस तरह आप पहले दिन लिखेंगे जो भी अपना मकसद है, शॉर्ट में ये शख्स ख़त्म हो जाए या बीमार हो जाए, इसके नीचे आपको लिखना है। इस तरह आपको रोज़ लिखना है, एक ही तरह के जैसा कि मैंने जिस तरह के जो लिखे हैं आदत, जो 2 अल्फाज लिखे हैं, ये बीमार हो जाए, इसके सीने दिलो दिमाग से पागल हो जाए, ऐसा कुछ जो भी आपका अपना मकसद हो, मसला हो, आप दुश्मन से जिस तरह का बदला लेना चाहते हैं उस तरह का आप उस तरह से इसको लिख दें। एक ही मतलब आज ये मैटर लिखे हैं तो कल भी नश के नीचे यही मैटर आपको लिखना है। इसी तरह आपको 11 दिन लिखना है। लेकिन ये नश बनाते ही लिखते ही इसका काम ख़त्म नहीं हुआ, आपको इसके साथ साथ आपको एक दुआ पढ़नी है। देखिए ये दुआ है, या खाहिर ज़ुल्बत शदीद अंतल्लज़ी ला यताख़ु इंतक़ामु, या खाहिर, माफ़ करना, या खाहिर, देखिए या खाहिर
या खाहिर है, इस तरह आप इसको पढ़ना है। 3270 पर 2 मरतबा, 3272 टाइम्स आपको पढ़ना है। अगर आप ये पढ़ सकते हैं अमल तो ज़रूर करें, और आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा। अगर आप रात के 11 बजे शुरू करते हैं तो आपको 12:30 साढ़े 12 तक आपका ये अमल हो जाएगा। पढ़ने के बाद इस तरह नशे जो आप लिखे होंगे, अपना मकसद, दुश्मन का नाम और दुश्मन के लिए जो भी आप कर रहे होंगे, तो इसके ऊपर आपको दम करना है, दम कर देना है। दम जैसा ही इसके ऊपर आप फूंक देंगे तो दुश्मन को अब जिस तरह आप मरता हुआ देख रहे हैं, एक्सीडेंट होता हुआ देख रहे हैं, जो भी आपका मकसद हो, उस तरह आपको इस नश को आपके रोज़ जला देना है। तो ये आप जितना बनाएं ये दम कर देंगे पढ़कर और उसको जला देंगे। इसी तरह आपको 11 दिन या 21 दिन करना है। दोस्तों दोबारा मैं कहता हूँ, इस अमल करने से पहले अल्लाह से डरें, दुश्मन को तो पहले समझा दें कि इस तरह की हरकत ना करें। फिर भी अगर वो नहीं मानता है तो आप आके बामजबूरी अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह को गवाह रख के करें कि परवरदिगार मैं जो अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दुश्मन जो है मेरे कहने पर नहीं मान रहा है, वाक़ई हम मज़लूम हैं, वो ज़ालिम है, तो तुझे गवाह रखकर हम ये अमल कर रहे हैं, तो हमें कामयाबी अता फ़रमा। तौबा करें, उसके बाद ये अमल को शुरू करें, ज़रूर अल्लाह आपको कामयाबी अता फ़रमाएगा। और दोस्तों इस तरह के अमल बताने से डरता हूँ, किसी ऐसे नादान और नासमझ लोगों को इस तरह के अमल ना बताएं। तो आप समझदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ के अमल कीजिए। ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये अमल का तरीका समझ में आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह, कि किस तरह दुश्मन से आप बदला ले सकते हैं। दुश्मन से बदला लेने का चौथा अमल आपकी खिदमत में मैंने बता चुका हूं। तो यकीन है मेरे को आपको ये अमल समझ में आ गया, पसंद भी आया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ज़रूर लाइक तो ज़रूर आपको करना है, क्योंकि आपका लाइक मेरे बहुत सपोर्ट करता है, और आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत काम आता है। तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और ताकि सिर्फ ऐसे लोगों को ना बताएं जो आके ना समझ है। तो प्लीज़ आप समझदार हैं, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो सोच समझ के अमल को कीजिए, क्योंकि अल्लाह से डरना ज़रूरी है। डरना किसी के गुनाह अपने सर लेना अच्छी बात नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और ज़रूर मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।